हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप याद करने वाले हैं जीके का कुछ क्वेश्चन जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन से लिया गया। तो यह जरूरी नहीं है कि रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है तो रेलवे में ही पूछेगा, क्योंकि जीके ऐसा चीज़ है जो कि हर एक एग्जाम के लिए वही होता है। हाँ, भाषा वगैरह चेंज करके कुछ पूछता है, नहीं तो वही चीज़ रहता है। तो देखिए, आइए याद करते हैं हम लोग। यह आरआरबी चेन्नई 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है को किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। पूछेगा कि सांची का स्तूप जिसे अशोक ने बनवाया था वह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। या फिर ऐसे पूछेगा कि सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है उसे किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। यानी इस प्रकार ही क्वेश्चन पूछता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? तो नीलगिरी कहलाता है। लावनी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? तो अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। गैट का जगह WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन बोला जाता है, कब ले लिया था? यानी गैट का जगह WTO ने कब लिया था? गैट के जगह WTO हो गया था 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासन काल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम विक्रमादित्य है। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किसकी कला है? किसकी है? तो राष्ट्रकूट काल की है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि एलोरा और एलिफेंटा जो कि आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में है, तो एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य यानी जो वहाँ पे आप देखिएगा कि मूर्ति वगैरह का चित्र बनाया गया है, वह किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की है। यानी राष्ट्रकूट के समय में वो चीज़ बनाया गया था। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में। करो या मरो का नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। संसार का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद थी। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ध्वनि को गुजरने के लिए कोई माध्यम चाहिए। माध्यम चाहिए मतलब क्या है कि कोई कण चाहिए, हवा चाहिए। ये सब के माध्यम से ही ध्वनि तरंगे गुजर सकती है। अगर वह निर्वात में उसको गुजारा जाए तो वह नहीं गुजर सकती है। ग्रामीण विकास संस्थान यानी RDI कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी को किस चीज से दर्शाती है?
तो निम्न हीमोग्लोबिन से दर्शाती है। और खून की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो एनीमिया रोग होता है। रक्त दाब को मापने के लिए कौन से नाम का उपकरण इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और रक्त दाब जो होता है सामान्य मनुष्य का 120/80 mm होता है, आप जानते होंगे। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता को प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर ने। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहां से लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। किसका लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था? तो पूना समझौता, यानी पूना समझौता जो था वह उसका लक्ष्य था कि निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो 5.50 औंस होता है। क्रिकेट गेंद को औंस में मापा जाता है और वो भी टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन 5.5 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन है? तो वह अफ्रीका देश में है, सहारा क्षेत्र। क्योंकि आप जानते होंगे कि सहारा एक मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो सहारा रेगिस्तान है। अगर पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो गोबी रेगिस्तान। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो थार। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सुपिरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। आंखों के लिए अच्छा कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स से है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। जबकि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा का 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक कितने साल बाद चुनाव होता है? तो दो वर्षों के बाद चुनाव होता है, यानी प्रत्येक 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। पीट संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन स्थिरीकरण में लाभदायक होता है। सबसे ज्यादा दलहनी पौधे के जड़ के गांठ में यह बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ किसकी अनुमति है? तो विमान सेवाओं की अनुमति है। चमगादड़ क्या है? तो चमगादड़ एक स्तनधारी है। चमगादड़ एक स्तनधारी है। स्तनधारी को समझने के लिए
बहुत आसान तरीका है कि जिसका कान बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसका कान जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है वह जीव जंतु स्तनधारी कहलाएगा, जबकि सिर्फ छिद्र जिसका होगा, यानी जिसके पास सिर्फ छिद्र होगा, कान बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ रहेगा, वह स्तनधारी नहीं होगा, यानी वह अंडा देगा। जबकि जिसका कान बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा उस प्रजाति के मादा बच्चे को जन्म देगी। आगे देखिए आरआरबी महेंद्रू घाट जो कि 7/1/1995 में पूछा गया है। सातवाहन का संबंध किस प्रदेश से है? तो आंध्र प्रदेश से। यानी सातवाहन का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। और सातवाहन वंश के संस्थापक जो था वह सिमुक था। इस चीज को आप ध्यान में रखते जाइएगा। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कलहनकृत राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? तो कश्मीर का इतिहास। किसका गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्वालियर का गांव। ग्वालियर का गांव जो है वह बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कवि हरिसेन के दरबार में कौन आया था? तो समुद्रगुप्त आया था। समुद्रगुप्त किसके दरबार में आया था? तो कवि हरिसेन के दरबार में आया था। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो हेलेबीड में है। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर, क्योंकि अकबर के ही दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। ओजोन किसको प्रभावित करती है? तो ओजोन जो है, ओजोन परत वह पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ध्वनि की इकाई क्या है? यानी ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? तो ऑक्सीजन नहीं होता है। मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। कोणार्क किस राज्य में है? तो ओडिशा में। तिराना, तिराना किस देश की राजधानी है? तो अल्बानिया। अल्बानिया देश की राजधानी तिराना है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो अर्जुन। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से। ग्रांड स्लैम किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। कुषाणों ने भारत के कौन से भाग को जीतकर 100 वर्ष तक राज किया था? तो उत्तर पश्चिमी भाग को। कुषाण वंश के संस्थापक जो था वह कुजुल कड़फिसेस था। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।